अगर आपका पुराना ब्लाउज में आर्म होल के पास बहुत ज़्यादा झोल चुन्नट आता है, या तो शोल्डर गिरता है, या तो और भी कुछ मिस्टेक है, उसे ठीक किस तरीके से करें। सबसे पहले इस तरीक़े का ब्लाउज ले लेने का है। इसको मैं उल्टा करके बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस ब्लाउज को ठीक करने के बाद कितना अच्छा फिटिंग हो जाएगा, इसे भी हम बताएंगे इसका प्रूफ। तो यहाँ पर देखिए, जो दोनों साइड पे सबसे पहले तो फिटिंग देखिए, फिटिंग का जो मार्जिन है कितना ज़्यादा है, ये 2 इंच के ऊपर होगा। ठीक है, तो इतना तो ज़्यादा हमें फिटिंग रखना ही नहीं है, पहली नंबर है। तो इसको हम खोल देंगे। तो खोलने के लिए हम साइड का हिस्से को कट कर लेते हैं, दोनों साइड का। उसके बाद बाजू, बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट पूरी तरीक़े से हम अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट ही अलग अलग कर लेंगे, शोल्डर अलग कर लेंगे, और बाकी जो कटोरी वगैरह है, जो टाक्स वगैरह हमने दे चुका है, वो सब हमें रख देना है। तो देखिए, इस तरीक़े से हमने शोल्डर को भी अलग कर लिया है। इसे करके लेने के बाद बैक पार्ट लेना है, तो अच्छी तरीक़े से एक बार प्रेस कर लेंगे तो और भी अच्छा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ब्लाउज की लंबाई चेक करेंगे। जो भी लंबाई है, पहले लंबाई चेक करना है। तो देखिए, यहाँ पर 14.5 इंच ब्लाउज की लंबाई है, लेकिन उतनी ज़्यादा लंबाई है नहीं। जिनकी ब्लाउज इतनी ज़्यादा ब्लाउज का लंबाई है नहीं, 13.5 इंच लंबाई है, और यहाँ पर 14.5 इंच का है। इसके मतलब है ऊपर हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए जाएगा, और हाफ इंच हमने छांट दिया है क्योंकि हमें चाहिए नहीं, मतलब हाइट पहले छोटा करना है। अब हम फ्रंट पार्ट चेक कर लेते हैं, फ्रंट पार्ट ठीक है कि नहीं। बास पॉइंट जो है 10 इंच पर है, सही है। और 3.5 इंच का जो अंडर वस्ट का टक्स होता है, तो वो 3.5 इंच का है, ये भी सही है। और नीचे का योक जो है, ये 2.5 इंच का है, ये भी सही है। इसकी मतलब है फ्रंट पार्ट सही है, बिल्कुल सही है। बैक पार्ट बहुत ज़्यादा है, तो हाफ इंच एक्स्ट्रा है, तो उसे हम निकाल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, तो आर्म होल जो है, इसे शोल्डर जो है हाफ इंच हम डाउन कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो कटिंग है हम पूरी तरीक़े से देखेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा इसे किस तरीक़े से ठीक करना है। तो हाफ इंच हमने डाउन करके लेने के बाद अब हम आर्म होल देखिए, आर्म होल को चेक करेंगे। फिर आर्म होल चेक करने के बाद अपना जो बास्ट है, बास्ट के जगह मतलब चेस्ट के जगह, वो चेक करेंगे। यहाँ पर 6.25 यानी 6.25 इंच पर हम मार्क कर रहे हैं आर्म होल के लिए। ठीक है, अगर कम या ज़्यादा होगा तो हम बाद में एडजस्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं 6.25 इंच का लिया है, इसमें नहीं आएगा तो हम थोड़ी सी और एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो अभी देखिए, यहाँ पर गला जिस तरीके से फैला हुआ है, इसे फैला कर रखना नहीं है, हमें आराम से जैसा नॉर्मली रहता है तो उस तरीके से हमें रखना है। और जो अपर चेस्ट होते हैं वो हमें चेक करना है। यहाँ पर इस ब्लाउज में 38 फुल बस्ट है, 36 अपर चेस्ट है, तो हम अपर चेस्ट के हिसाब से कट करेंगे। 36 का अपर चेस्ट होते हैं 9 इंच, फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पर 9 इंच पर हम मार्क करेंगे, और देखिए सीधा सीधा हमें रखना है। ठीक है, इस तरीके से हमने रख दिया है, 9 इंच पर मार्क करेंगे। तो कटिंग जो है मैंने फुल वीडियो दे दिया है, बैक पार्ट में झोल कैसे नहीं आता है, और इसका फुल वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर कटिंग देख सकते हैं। ये तो मैं पुराना ब्लाउज को ठीक कर रही हूँ, लेकिन कटिंग किस तरीके से करना है नया ब्लाउज को, तो उसे मैंने फुल वीडियो अपलोड कर दिया है। अब देखिए, 9 इंच के बाद 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेने के बाद हाफ इंच हमारा एक्स्ट्रा था, उसे हम निकाल देंगे, इसे रखेंगे नहीं। कमर चेक कर लेते हैं, 8 इंच का मतलब 32 इंच का है, चौथा हिस्सा 8, 1.5 इंच मार्जिन लाइन। कमर सही है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं है। अब देखिए, हम अपर चेस्ट की जगह पर हाफ इंच छांट दिया है। इसके बाद हमें आर्म होल का शेप देना है। ठीक है, तो आर्म होल का शेप देने के लिए कॉर्नर पर 1.25 इंच का एक मार्क करना है। तो देखिए, इस तरीक़े से 1.25 इंच का हम मार्क कर लेंगे। तो अब हम नॉर्मली जैसा आर्म होल का शेप देते हैं, इसी तरीके से हम शेप दे देंगे। ज़रूर एक बार हमें आर्म होल चेक करके देखना है कि आर्म होल बैठेगा कि नहीं बैठेगा। ठीक है, नॉर्मली जैसा हमने चेक करते हैं। तो आप
जैसे कि 16.5 इंच का आर्म होल है तो यहाँ पर देखिए टेप रखना है और 16.5 का हाफ होता है 8.25 इंच। तो 8.25 इंच हम चेक करके देख लेते हैं कहाँ पर आ रहा है। तो 8.25 इंच के बाद मेरा जो शोल्डर का सिलाई है वो 1/4 इंच बच रहा है, तो हम और थोड़ी सी सिलाई करेंगे आधा इंच तक। तो इसके लिए लाइन को और थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ से बढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो फिर ये लाइन बढ़ जाएगा, शोल्डर का सिलाई थोड़ा सा बच जाएगा, ठीक है। तो मतलब मैं थोड़ी सी और बढ़ा लिया है। तो इस तरीक़े से हम कट कर लेंगे, चेक करके, ज़रूर चेक करके। अब इसके बाद देखिए बैक पार्ट का कट तो हो चुका है, अब फ्रंट पार्ट का कटिंग हम करेंगे, ठीक है। तो ऐसे देखिए फ्रंट पार्ट हमने ले लिया है। अब फ्रंट पार्ट में भी जैसा बैक पार्ट में जैसा शोल्डर डाउन किया था उसी तरीके से डाउन कर लेंगे। साइड में 1/2 इंच जैसा बैक पार्ट में छाटा था हम वहाँ पर भी छाट देंगे फ्रंट पार्ट में। तो देखिए इस तरीके से हम छाट देते हैं। और इतना काट छाट करने के बाद भी हमारे पास 1.25 इंच मार्जिन बचा रहेगा, ये मैं बता दूंगी, ठीक है। तो देखिए शायद आप लोग यहाँ पर डर जाएंगे कि इतना कटिंग करने के बाद ब्लाउज का हाल क्या होगा, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ब्लाउज पूरी तरीक़े से बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाएगा, ये मैं एकदम प्रूफ बताऊंगी। इन तलक बने रहे। तो देखिए फ्रंट पल्ले का मैं मार्क कर लेती हूँ, उसके बाद 2 इंच तक मार्क कर लिया है। उसके बाद हम बगल पर एक मतलब आर्म होल पर एक सेप दे देंगे, ठीक है। तो मैं इस तरीक़ा से सेप दे के कट कर लेती हूँ। कितना सारी एक्स्ट्रा कपड़ा है आर्म होल की जगह पर, तो यहाँ पर चुन्नट तो आएगा ही, चुन्नट तो बनेगा ही। समझ में आया होंगे इतना तलक कि मैं कितना कितना कपड़ा छाट किया है। तो देखिए इसके बाद बाजू की बारी है, तो बाजू भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, बैक पार्ट फ्रंट पार्ट, ठीक है। तो देखिए बाजू को पूरी तरीक़े से हम इस तरीक़े से देख लेते हैं कितनी बड़ा बाजू है। बिगिनर्स जब कटिंग करते हैं तो ये शुरू में इन सारे के सारे प्रॉब्लम होता है, तो बाद में जब सीखते जाएगा थोड़ी थोड़ी करके ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 5 इंच का बाजू का लंबाई है, तो बगल साइड पर जो है ये 2.5 इंच का है, लेकिन फ्रेंड्स इसे इतना बड़ा रखना नहीं है, 2 इंच तक रखना है। उसके बाद छांट देना है, 3 इंच तो माइनस कर देना है छोटे बाजू में, ठीक है। तो देखिए अब दोनों बाजू को लेना है, बैक और फ्रंट या दोनों साइड, ठीक है, हमें छांट देना है। 2 इंच तक हमें सीधा रखना है। उसके बाद जो आर्म होल का शेप है इस तरीक़े से देना होगा, क्योंकि 2 इंच तक हमें सीधा रखना पड़ता है ब्लाउज की फिटिंग की निशान के लिए। तो यहाँ पर भी हम छांट देते हैं 1/2 इंच और फिर इस तरीक़े से शेप देते हैं। दोनों पल्ले को एक बार चेक करके देख लेंगे, मतलब ऐसे ठीक है कि नहीं, फ्रंट बैक पार्ट ठीक है कि नहीं, इस तरीक़े से चेक कर लेने का। सेंटर पर कट लगा लेना पड़ेगा। और आप देखिए हम शोल्डर मतलब दोनों पार्ट का शोल्डर अटैच करेंगे, तो इस तरीक़े से 1/2 इंच पर हम शोल्डर को जॉइंट कर लेते हैं। और शोल्डर जॉइंट करने से पहले शोल्डर का पट्टी जो था ना, हमने मतलब गले का जो तुरपाई पट्टी हमने लगा लिया था, तो यहाँ पर तुरपाई पट्टी को भी 2 साइड में थोड़ा सा खोल कर हमें देखिए इस तरीक़े से खोलना है पूरा, और फिर दोनों साइड का ऐसे 1/4 इंच पर हमें सिल के लेना होगा। इससे क्या होगा, जैसा हमारा कवर सिलाई था शोल्डर पर, ठीक उसी तरीक़े से वापस कवर सिलाई हो जाएगा। यहाँ पर शोल्डर वाली जो सिलाई उठा हुआ दिखेगा वो नहीं दिखेगा, यहाँ पर वापस हमारा सिलाई जो है कवर हो जाएगा, देख सकते हैं। अब हम पूरी तरीक़े से इसको तुरपाई कर लेंगे उतनी जगह। तो अब हमें बाजू जॉइन करना है, सेंटर कट कर लेना है और चेक कर लेना है कौन सा साइड का कौन सा बाजू है। सेंटर कट करके हमें सेंटर से बाजू जॉइन करना है, और बाजू जॉइन करने का टाइम हमें बिल्कुल भी बाजू को खींचना नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए इस वीडियो को एंड तलक, पूरे एंड तलक बने रहे, क्योंकि हमें पूरा प्रूफ दिखाना है इतना करने के बाद कितना सही तरीके से ब्लाउज बना है। और बिगिनर्स का ये प्रॉब्लम होता ही है, क्योंकि पहले शुरू में बहुत काफ़ी सारा मिस्टेक होगा। तो अब सेंटर से हम एक साइड जॉइन करके लेने के बाद वापस सेंटर से दूसरी साइड जॉइन कर लेते हैं। देखिए मैं बाजू को बिल्कुल भी खींचा नहीं है, नीचे का हिस्से को हल्का सा मैंने
हाथ से मतलब खिंचाव दिया है, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, जैसे कि बाजू जॉइन हो सके अच्छी तरीक़े से। अब सीधा करना है और सीधे के ऊपर हमें बिल्कुल किनारे से मतलब एक सूत रखते हुए इसे स्टिच कर लेना है, उल्टा करना है। और अब आप देखिए फ्रेंड्स, इतना कटिंग करने के बाद भी हमारे पास कितना बचा रहेगा मार्जिन, 1.25 इंच तक मार्जिन बचा रहेगा। और एक चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ता है, जब भी हम ब्लाउज का मार्जिन लेते हैं तो इतना ही लेना चाहिए अपने को, 1.25 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच बचना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर हम मार्जिन ले लेते हैं तो बहुत ही दिक्कत होता है, तो इतना भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। दोनों साइड हमारा बहुत ही अच्छी तरीक़े से हो चुका है, तो देख सकते हैं। और किनारा भी देखिए इतना बचा है, 2-3 सिलाई और दे देने का है और पूरा ब्लाउज हमारा बहुत अच्छी तरीक़े से बन चुका है। ठीक है, तो इस ब्लाउज को पूरा कट छट करके तैयार करके लेने के बाद इसका पूरा फाइनल लुक देख सकते हैं। पूरा अच्छी तरीके से ब्लाउज बन चुका है बैक फ्रंट। वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए।